सत साहिब भाइयों और बहनों, जैसा कि सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं तथा अपने शस्त्र त्याग कर आंखों से आंसू बहाते हुए युद्ध भूमि में दोनों शत्रुओं के बीच खड़े रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। तब भगवान कृष्ण ने व्याप्त काल शक्ति अर्जुन को युद्ध करने की सलाह देती है। तब अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मैं यह गलत कार्य नहीं करूँगा। इसकी अपेक्षा तो भिक्षा मांगकर भोजन करना ही हमारे लिए अच्छा है। तब भगवान काल श्री कृष्ण के शरीर में व्याप्त होकर कहता है कि हे अर्जुन, युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। गीता जी अध्याय 11 में श्लोक 33 और अध्याय 2 के श्लोक 37 और 38 में महाभारत में यह विषय आता है कि कृष्ण जी के समझाने पर अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों लोग तथा सभी कौरव युद्ध में मारे गए तथा पांडव विजयी हुए। जब स्वयं भगवान कृष्ण ने पांडवों के नेता युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठने के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने यह कहकर बैठने से मना कर दिया कि मैं ऐसे पापी राज्य पर शासन नहीं करूँगा जिसमें करोड़ों पुरुष मारे गए हों, उनकी पत्नियां विधवा हो गईं, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, यहाँ तक कि उनके आंसू भी अभी तक सूखे नहीं हैं। किसी भी तरह बात बनती ना देख श्री कृष्ण जी ने सुझाव दिया कि आप भीष्म जी से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हो तो उसे किसी परिवार के सदस्य से विचार विमर्श करना चाहिए। युधिष्ठिर इस बात के लिए तैयार हो गए। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को साथ लेकर वहां पहुँचे जहां श्री भीष्म बाणों की सैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण जी ने भीष्म से कहा कि युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठने से मना कर रहे हैं, कृपया उसे राजनीति के बारे में निर्देश दें। भीष्म जी ने बहुत समझाया, परंतु युधिष्ठिर अपने निर्णय से विचलित नहीं हुए। बस यही कहते रहे कि इस पाप में तथा रक्त रंजित राज्य को भोग कर मैं नरक में नहीं जाना चाहता। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम धर्म यज्ञ करो, जिससे तुम्हें युद्ध में की गई हत्याओं का पाप नहीं लगेगा। इस पर युधिष्ठिर मान गए तथा धर्म यज्ञ किया। फिर राज सिंहासन पर बैठे वह हस्तिनापुर के राजा बने। कुछ वर्षों के पश्चात युधिष्ठिर को दुःस्वप्न आने लगे, मानो अनेक स्त्रियां रोती सिसकती अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं और उनके अबोध बालक अपनी माताओं के पास खड़े होकर तथा कुछ बैठे हुए पिता पिता कहकर रो रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि हे राजन, हमें भी मरवा दो, हमें हमारे पिता के पास भेज दो। कई बार सिरहीन धड़ देखते हैं, किसी का सिर कहीं पड़ा होता है, धड़ कहीं और, सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। युधिष्ठिर की नींद टूट जाती है। वह असमंजस में पड़कर हांफते हुए बिस्तर पर बैठ जाते हैं। सारी रात महल में बैठे बैठे घूमते रहते हैं। एक दिन द्रौपदी ने ज्येष्ठ पति की यह दशा देखी। क्लेश का कारण पूछने पर युधिष्ठिर ने यह कहकर टाल दिया कि कुछ नहीं है। जब द्रौपदी ने अनेक रातों को युधिष्ठिर की यह दयनीय दशा देखी, तब एक दिन उसने चारों अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव से कहा कि तुम्हारे बड़े भाई बहुत दुखी हैं, उनसे कारण पूछो। तब चारों भाई अपने बड़े भाई के पास आए और निवेदन किया कि कृपया हमें अपने संकट का कारण बताएं।
बहुत आग्रह करने पर युधिष्ठिर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस संकट का कारण जानने के लिए पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और उन्हें समझाया कि बड़े भाई को ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं जिसके कारण उनकी रातों की नींद, दिन का चैन और भूख खत्म हो गई है। कृपया हमें इसका कारण और उपाय बताएं। सारी बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि युद्ध में किए गए पापों के कारण यह संकट आ रहा है। यज्ञ करने से यह पाप दूर हो जाते हैं। गीता जी में कहा गया है कि जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ में स्थित देवता को अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोजन कराकर शेष भोजन खाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग केवल शरीर निर्वाह के लिए भोजन पकाते हैं, वह पाप को ही खाते हैं, अर्थात यज्ञ करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कोई अन्य उपाय न देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। यज्ञ की तैयारियां हो गईं। श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी के सभी मनुष्यों, ऋषियों, सिद्धों, साधुओं और स्वर्ग के देवताओं को भी आमंत्रित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जितने अधिक लोग भोजन करेंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा, परंतु विशेष लाभ तो संतों और साधुओं से होता है। इनमें से भी कोई परम शक्ति संपन्न संत हो, वह पूर्ण लाभ दे सकता है तथा यज्ञ की पूर्णता का प्रमाण एक पंचजन्य शंख को ऊंचे सुसज्जित मंच पर रखकर कहा कि जब कोई महाअर्जन यानी परम शक्ति वाला संत इस यज्ञ में भोजन करेगा, तब यह शंख स्वयं ध्वनि करेगा। इतनी गूंज होगी कि सारी पृथ्वी तथा स्वर्ग तक सुनाई देगी। यज्ञ की तैयारियां हो गई। निश्चित दिन पर सर्व आदरणीय आमंत्रित भक्तजन, 88,000 ऋषिगण, 33 करोड़ देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि पधारे। यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। फिर बाद में सभी ने यज्ञ का बचा हुआ भोजन यानी प्रसाद सर्व महापुरुषों, भक्तों तथा उपस्थित साधारण व्यक्तियों को खिलाया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन किया, परंतु शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा इसलिए यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे मधुसूदन, शंख नहीं बजा, सर्व महापुरुष तथा अतिथिगण भोजन कर चुके हैं, क्या कारण है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनमें कोई पूर्ण पुरुष यानी सतनाम व सार नाम का उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर, जिनके वशिष्ठ मुनि, मार्कंडेय, लोमश ऋषि, 9 नाथ जैसे गोरखनाथ, 84 सिद्ध आदि आदि हैं, तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया, परंतु शंख नहीं बजा। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि ये सब प्रशंसा व वरिष्ठता के भूखे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को चाहता है तथा ये अपनी मन मर्जी से साधना करके तथा सिद्धियां दिखाकर संसार को आकर्षित करते हैं। भोले भोले लोग इनकी जय जयकार करते हैं तथा इनके इर्द गिर्द फड़फड़ाते हैं। ये स्वयं भी पशु योनियों में जाएंगे तथा अपने अनुयायियों को भी नरक में ले जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सभी मंडलेश्वरों के भविष्य में के जन्म दिखाए, जिनमें किसी ने केंचुआ तो किसी ने भेड़, बकरी, भैंसा और सिंह आदि का रूप धारण किया था। यह सब देखकर युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, इसका अर्थ है कि पृथ्वी संत विहीन हो गई है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, जब पृथ्वी संत विहीन हो जाएगी तो उसमें आग लग जाएगी, सभी जीव आपस में लड़कर मर जाएंगे। यह संतुलन पूर्ण संत की शक्ति से बना रहता है। तब मैं
भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर सभी राक्षस स्वभाव वाले लोगों को समाप्त कर दूंगा, ताकि संत निश्चिंत हो सके। जैसे किसान अपनी फसल को नुकसान पहुंचाने वाली सभी खरपतवारों को काट कर फेंक देता है और फिर वह फसल स्वतंत्र रूप से फलती फूलती है। इसका अर्थ है कि यह संत उस फसल में सिंचाई का आनंद प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सभी को समान सुख प्रदान करते हैं। जैसे पानी दोनों प्रकार के पौधों को पोषण देता है, वह सभी जीवों के प्रति दयावान होते हैं। अब मैं तुम्हें एक पूर्ण संत दिखाऊंगा। दिल्ली के उत्तर पूर्वी भाग में एक महात्मा रहते हैं, हमें उन्हें बुलाना है। तब युधिष्ठिर ने कहा, उस दिशा में संतों को आमंत्रित करने का दायित्व भीमसेन को सौंपा गया था। आइए हम बताएं कि वह उस महात्मा के पास गया था या नहीं। भीमसेन ने बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं उनसे मिला था। उनका नाम सुपच सुदर्शन है। वह वाल्मीकि वंश के हैं और गृहस्थ संत हैं। वह झोपड़ी में रहते हैं। उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत लोग मना नहीं करते। उनसे आपकी जो बातचीत हुई वह हमें बताइए। तब भीमसेन ने आगे बताया कि मैंने उन्हें आमंत्रित करते हुए कहा कि हे संत परवर, आप हमारे यज्ञ में आने की कृपा करें। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तुरंत ही वह सुदर्शन संत जी कहने लगे कि भीमसेन, तेरा पाप में अन्न खाने से संतों को पाप लगेगा। तूने बहुत हानि की है। करोड़ों प्राणियों को मारकर तू आज राज्य भोग कर रहा है। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवा स्त्रियां तथा अनाथ बच्चे बार बार अपने पतियों तथा पिताओं को याद करके घंटों रोते रहते हैं। तब बच्चे माताओं से लिपटकर पूछ रहे हैं कि माँ, पापा छुट्टी पर नहीं आए हैं, वह कब आएंगे? हमारे लिए नए कपड़े लाएंगे? दूसरी लड़की कहती है कि मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। बड़ी होकर जब मेरी शादी होगी तो उसे पहनकर ससुराल जाऊंगी। वह लड़का जो 10 वर्ष का है कहता है कि इस बार मैं पापा से कह दूंगा कि आप नौकरी पर मत जाना। मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुख भोगते हैं। जब देखो माँ आपको एकांत स्थान पर दिन रात याद करके रो रही है। या तो हम सबको अपने पास बुला लो या हमारे साथ रहो। नौकरी छोड़ दो। मैं जवान हो गया हूँ। तुम्हारी जगह मैं सेना में जाकर देश की सेवा करूँगा। तुम अपने परिवार के साथ रहो। पिताजी को आने दो, मैं उन्हें नहीं जाने दूँगा। इस प्रकार उन अबोध बालकों की परस्पर बातचीत से व्यथित होकर उनकी माता का हृदय अपने पति की याद में शोक से भर गया। उसे शांत करने के लिए वह दूसरे कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। तब सब बालक अपनी माता के ऊपर गिरकर रोने लगे। सगे संबंधियों ने आकर उन्हें सांत्वना दी। फिर कहा कि बालकों से साफ कह दो कि तुम्हारे पिता युद्ध में मारे गए हैं। जब बालकों को मालूम हुआ कि अब हमारे पापा कभी नहीं लौटेंगे, तो वे उस स्वार्थी राजा को कोसने लगे जिसने भाइयों के बीच भूमि के बंटवारे के लिए संसार के सपूतों का खून पिया। यह तो देश की रक्षा के लिए लड़ाई भी नहीं थी, जिसमें हम यह मानकर संतोष कर लेते कि उन्होंने देश के कल्याण के लिए अपने प्राण दे दिए। उस खूनी राजा ने अपने भोग विलास के लिए खून खराबा मचाया है। अब वह खूब मौज कर रहा है। आगे मुनि सुदर्शन कह रहे हैं कि भीम, ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित हैं। इनकी पीड़ा तुम्हें करोड़ों यज्ञ करने पर भी चैन से नहीं रहने देगी। ऐसा निकृष्ट भोजन कौन खाएगा? यदि तुम मुझे बुलाना चाहते हो तो पहले किए गए 100 यज्ञों का पुण्य मुझे देने की प्रतिज्ञा करो, अर्थात मुझे 100 यज्ञों का फल दो, तब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। सुदर्शन जी के मुख से यह सुनकर भीम ने बताया कि मैंने कहा था कि तुम विचित्र आदमी हो।
100 यज्ञों का फल मांग रहे हो। यह हमारा दूसरा यज्ञ है, हम तुम्हें 100 का फल कैसे दें? अच्छा है कि तुम ना आओ। वैसे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। सारी बातचीत सुनकर श्री कृष्ण बोले, भीम, संतों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समुद्रों का अंत तो मिल सकता है, परंतु सतगुरु यानी कबीर साहिब के संत का अंत नहीं मिल सकता। 3 लोग भी उस महात्मा सुदर्शन के एक बाल के बराबर नहीं हैं। परमपिता परमेश्वर के उस प्रिय हंस को लाने के लिए मेरे साथ चलो। तो 5 पांडव तथा भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव स्वपच की कुटिया पर पहुँचे। उस समय स्वयं कबीर परमेश्वर करुणामय साहब जी स्वपच के गुरुदेव थे, क्योंकि द्वापर युग में साहिब कबीर जी अपने सतलोक से करुणामय नाम से आए थे तथा अपने सतलोक का सत्य ज्ञान सुनाया था। सुदर्शन का रूप धारण करके स्वपच की कुटिया में बैठ गए तथा अपनी गुप्त प्रेरणा से सुदर्शन के मन में इच्छा उत्पन्न करके उसे बहुत दूर किसी संत या भक्त से मिलने के लिए भेजा, जिसके लिए उसे बहुत दिन लगने वाले थे। सुदर्शन के रूप में सद्गुरु का तेज तथा शक्ति देखकर सभी पांडव अत्यधिक प्रभावित हुए। श्री कृष्ण जी ने स्वयं सुदर्शन जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर उनका अनुसरण करते हुए सभी पांडवों ने भी वैसा ही किया। तब कृष्ण जी की ओर देखकर स्वपच सुदर्शन ने आदरपूर्वक कहा कि हे त्रिभुवन नाथ, आज आप इस गरीब के द्वार पर कैसे पधारे हैं? यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझ तुझ को दर्शन देने के लिए स्वयं दीनानाथ विशंभरनाथ पधारे हैं। उन्होंने आदरपूर्वक सबको आसन दिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, आप तो सारी स्थिति से परिचित हैं। पांडवों ने यज्ञ किया है, आपके बिना वह पूर्ण नहीं हो रहा। आप उन पर अपनी कृपा करें। उसी समय वहां उपस्थित भीम की ओर संकेत करते हुए महात्मा जी ने कहा कि यह वीर मेरे पास आया था तथा अपनी विवशता मुझसे कह रहा था। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं ही अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। आज 5 पांडव राजा हैं और मैं द्वारिकाधीश राजा होते हुए भी नंगे पैर आया हूँ। अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। और भीम ने भी खड़े होकर सुदर्शन के चरणों में गिरकर उस दिन कहे गए अपशब्दों के लिए क्षमा मांगी। अतः हे नाथ, आज आपके दर्शन के लिए आपके पास आए आपके 6 सेवकों के चरणों के बराबर यज्ञ का फल स्वीकार करके 100 चरण स्वीकार कीजिए और शेष हम भिखारियों को दीजिए, जिससे हमारा भी कल्याण हो। उपस्थित सभी लोगों में ऐसी विनयशीलता देखकर सुदर्शन यानी करुणामय रूपधारी जगत गुरु साहब बहुत प्रसन्न हुए। सद्गुरु कबीर सद्गुरु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही। जो कोई धन का भूखा फिरे, वो तो साधु नाही। सुदर्शन जी उठकर उनके साथ चले गए। जब सुदर्शन जी उस भवन में पहुँचे जहाँ यज्ञ हो रहा था, तो चारों ओर ऊंचे सुसज्जित आसनों पर बैठे हुए बड़े बड़े मंडलेश्वरों ने सुदर्शन जी का स्वरूप घुटनों से थोड़ा नीचे तक धौरी धोती, कटी दाढ़ी, सिर पर बिखरे बाल, न लंबे न छोटे, फटे जूते, गंदे वस्त्र, तेजोमय शरीर देखकर मन में सोचा कि ऐसा अपवित्र व्यक्ति 7 जन्मों में भी शंख नहीं बजा सकता। हमारे सामने वह सूर्य के समान, दीपक के समान है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से उस महात्मा के लिए आसन बिछाया, क्योंकि श्री कृष्ण श्रेष्ठ आत्मा है। उन्होंने सुदामा और भीलनी को भी हृदय से प्रेम किया था। और यहाँ तो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतगुरु अकाल मूर्ति स्वयं आए हैं।
तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि हे बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन बनाओ। वह बहुत श्रेष्ठ महात्मा है। द्रौपदी ने देखा कि इसमें साधुत्व का एक भी लक्षण नहीं है। यह तो दरिद्र गृहस्थ मालूम पड़ता है। ना इसके वस्त्र केसरिया हैं, ना गले में माला है, ना तिलक लगा है, ना जटा है, ना सिर मुंडा है, ना चिमटा, झोली तथा जल का घड़ा लिए हुए है। फिर भी कृष्ण जी के कहने पर तुरंत नाना प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार करके सुंदर चांदी की थाली में सुदर्शन जी के सामने परोसकर मन में सोचा कि आज यह भक्त भोजन करके उंगलियां चाटता रहेगा। इसने अपने जीवन में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। सुदर्शन जी ने सब प्रकार के भोजन एकत्र करके मिश्रण बनाया। उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसने सारा भोजन खीर, शक्कर, हलवा, सब्जी, दही, दही बड़े आदि एक में मिला दिया है। तब मन में दुर्भावना पूर्वक विचार किया कि यह जंगली मनुष्य तो खाना भी नहीं जानता। यह कैसा साधु है? वह शंख कैसे बजाएगा? क्योंकि भोजन बनाने वाली महिला का यह दृष्टिकोण होता है कि मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि जो व्यक्ति उसे खाएगा वह जहाँ भी जाएगा मेरा गुणगान करेगा। हर बहन की यही इच्छा होती है। वह बेचारी 1 घंटे तक धुएं के कारण अपनी आंखें खराब कर लेती है और मेरे जैसा कोई कहता है कि नमक नहीं है तो उसे तकलीफ़ होती है। इसलिए संत हमेशा जो खाने को मिलता है उसकी प्रशंसा करते हैं। यदि कोई नहीं खा पाता तो संत नमक कहकर नहीं मांगते। संतों ने नमक का नाम राम रस रखा है। यदि कोई अधिक नमक खाने का आदी है तो वह कहेगा कि राम रस लाओ। घर वालों को पता भी नहीं चलता कि वह क्या मांग रहा है, क्योंकि सत्संग में सेवा में अन्य सेवक भी होते हैं। जिन्होंने भोजन बनाया है उन्हें तकलीफ़ नहीं होती। एक बार एक नया भक्त पहली बार सत्संग में गया। उसमें किसी ने कहा कि भगत जी राम रस लाओ। दूसरे ने भी कहा कि राम रस लाओ और उसकी हथेली पर थोड़ा राम रस रखवा दिया। उस नए भगत ने भोजन तो कर लिया, परंतु पंक्ति में बैठे अन्य भक्तों के भोजन समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था कि हम साथ उठेंगे। सत्संग में यह भी एक औपचारिकता होती है। उसने सोचा कि राम रस अवश्य ही कोई विशेष मीठा खाद्य पदार्थ होगा। यह सोचकर उसने कहा, मुझे भी राम रस दे दो। एक सेवक ने थोड़ा सा राम रस यानी नमक उसकी हथेली पर रखा। तब इस नए भक्त ने कहा, क्या इसे कान में डालना पड़ेगा? और डाल दो। तब उस सेवक ने उसमें से 2-3 बड़े चम्मच डाल दिए। उस नए भक्त ने उस बारीक नमक को कोई विशेष मीठा खाद्य प्रसाद समझकर अपने मुंह में डाल दिया। फिर वह चुपचाप उठकर बाहर गया और कुल्ला किया। फिर उसने एक भक्त से पूछा, राम रस क्या है? तब उस भक्त ने उसे बताया कि नमक को राम रस कहते हैं। तब उस नए भक्त ने कहा, मैं भी सोच रहा था कि इसे राम रस कहते हैं, परंतु यह बहुत नमकीन है। तब मेरे मन में विचार आया कि शायद भगवान नए भक्तों पर प्रसन्न नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे इसका स्वाद नमकीन लग रहा है। मैं एक बार और प्रयास करता। अच्छा हुआ कि मैंने आपसे यह बात स्पष्ट कर ली। तब उसे बताया गया कि नमक को राम रस क्यों कहते हैं। स्वपथ सुदर्शन जी ने भोजन के 5 ग्रास बनाकर उसे खा लिया। शंख की ध्वनि 5 बार हुई, उसके बाद शंख की ध्वनि नहीं हुई। उस समय श्री कृष्ण जी ने सोचा कि महात्मा सुदर्शन के भोजन करने के बाद भी शंख क्यों नहीं बजा। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। फिर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, सभी प्राणी अपने घर में सादा भोजन करके सोते हैं। तूने अच्छा भोजन बनाकर अपने मन में अहंकार उत्पन्न कर लिया है। बिना सत्कार के किया गया धार्मिक अनुष्ठान यानी यज्ञ, हवन, पाठ सफल नहीं होता। और इस साधारण मनुष्य को तू क्या समझती है? यह तो पूर्ण परमात्मा है। इसके एक बाल के बराबर भी 3 लोक नहीं हैं।
तूने अपने मन में इस महापुरुष के बारे में बुरा विचार किया है, जिस कारण से तेरा मन मैला हो गया है। इसके भोजन करने से यह शंख स्वर्ग तक ध्वनि करता तथा सारा ब्रह्मांड गूंज उठता। अब यह केवल 5 बार बजा है ताकि तेरा भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि अन्य किसी ऋषि के भोजन करने से यह हिला तक नहीं। अब तू अपने मन को स्वच्छ करके तथा इसे परमात्मा मानकर इसके चरण धोकर वह जल पी ले, जिससे तेरे हृदय का मैल दूर हो जाए। उसी समय द्रौपदी ने अपना दोष स्वीकार करते हुए मुनि से क्षमा मांगी तथा सुपथ सुदर्शन के चरण अपने हाथों से धोकर चरणामृत बनाया। मैल से भरा जल पीने लगी। जब आधा पी लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, थोड़ा अमृत मुझे भी पिला दो तो मेरा भी कल्याण हो जाए। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने शेष चरणामृत पी लिया। उसी समय वह पंचमुखी शंख इतने जोर से बजा कि उसकी ध्वनि स्वर्ग तक गई। तब पांडवों का यह यज्ञ सफल हुआ। सत साहिब।